अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 7 के कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 हम लोग कंप्लीट करेंगे और चैप्टर नंबर 4 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, हम लोग अपना डाटा सोर्स कैसे क्रिएट करते हैं और हम लोग अपने लेटर के अंदर ग्रीटिंग्स कैसे ऐड करते हैं और लेटर को प्रीव्यू कैसे करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो पेज नंबर 45 से 51 तक है। तो हम लोग अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो इन्वेलप्स एंड लेबल्स का है। इन्वेलप बेसिकली क्या होता है, इन्वेलप जो हमारे लेटर की कवरिंग होती है आउटसाइड की, जिसके अंदर हम लोग लेटर को डाल के भेजते हैं, उसको हम लोग इन्वेलप कहते हैं। तो इन्वेलप भी हम लोग अपने जो MS वर्ड है उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेलप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग ये देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले मेलिंग टैब के ऊपर क्लिक करना है। मेलिंग टैब के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट मेल मर्ज की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास स्टार्ट मेल मर्ज की अपीयर होती है। उसके अंदर से हम लोगों ने पहले हम लोगों ने अगर स्टेप बाय स्टेप करना हो तो मेल मर्ज करना हो तो हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, मगर हम लोगों ने वहाँ पे से इन्वेलप के ऊपर क्लिक करना है। इन्वेलप के अंदर क्लिक करके हम लोगों ने इन्वेलप का साइज़ सिलेक्ट करना है कि किस साइज़ का हम लोगों ने इन्वेलप बनाना है। उसके बाद इन प्रिंटिंग ऑप्शन टैब चूज़ फीड मेथड फॉर इन्वेलप, कि हम लोग फीड मेथड्स क्या होता है कि किस तरह से हम लोगों ने इन्वेलप बनाना है, किस मेथड में इन्वेलप बनाना है, उसकी डिज़ाइनिंग क्या है। तो ये सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक MS वर्ड का पेज है जो ब्लैंक पेज है, इसके अंदर मैं इन्वेलप को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेलिंग के टैब के ऊपर क्लिक करूँगा। मेलिंग के टैब के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट मेल मर्ज के ऑप्शन के ऊपर हमारे पास इन्वेलप्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इन्वेलप्स के ऑप्शन के अंदर मेरे पास आप लोग देख सकते हैं कि दो ऑप्शन है, प्रिंटिंग ऑप्शन है, इन्वेलप ऑप्शन है, जहाँ से मैं उसका साइज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जिस भी साइज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ उसका प्रीव्यू आप देखें नीचे आ जाता है। मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं कौन सा प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तो वो नीचे प्रीव्यू आ जाएंगे। मैं किसी भी साइज़ को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रिंटिंग व्यू के अंदर मेरे पास उसके फेस मेथड फीड मेथड है। फीड मेथड हमारे पास एक अप डाउन वाला है और एक फेस अप फेस डाउन और एक क्लॉक रोटेशन वाला भी है। तो मैं कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ फीड मेथड। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फीड मेथड सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो उस फीड मेथड के साथ मेरे पास मेरा जो इन्वेलप है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं नाम लिख सकता हूँ, मैं अपना नंबर वगैरह भी लिख सकता हूँ, या वट एवर आई वॉन्ट टू राइट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरह से। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपना कोई भी लेटर का हेडिंग वगैरह या सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ लिख के तो इसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको प्रिंट कर लूँगा। तो ये इस तरह से मेरे पास जो मेरा वो है, जो मेरा इन्वेलप है वो प्रिंट आउट निकल आएगा। तो जो 7 चैप्टर है वो यहाँ तक ही है। इसके बाद हमारे पास 7 चैप्टर की एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज के अंदर मेरे पास की टर्म्स आ जाती हैं, और मेरे पास की टर्म्स जो है वो दो की टर्म्स हैं, आप वो बुक से ही रीड आउट कर लीजिएगा। उनकी जो वो जो है उसकी जो क्यूरीज़ हैं वो मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर भी समझा दी। उसके बाद MCQs हैं। तो MCQs में मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, मैंने सिर्फ आंसर लिखा हुआ है। तो आप लोग देखें। टू परफॉर्म मेल मर्ज यू विल क्लिक ऑन, हम लोग मेल मर्ज के परफॉर्म करने के लिए किसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो मेलिंग के टैब के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। द रेसिपिएंट लिस्ट सेव्ड इन, जो रेसिपिएंट लिस्ट है वो माई डाटा सोर्स के अंदर सेव होते हैं। जैसे हमारे पास फेसबुक, हमारे पास जो कॉन्टैक्ट्स हम लोग सेव करते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट्स हमारे पास सेव के अंदर सेव कॉन्टैक्ट्स जो है वो सेव हमारे जो करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट्स के आइकन के अंदर या कॉन्टैक्ट्स के अंदर सेव होता है। इस तरह से जो हमारे रेसिपिएंट लिस्ट है वो भी डाटा सोर्स के अंदर सेव होते हैं। द फाइनल डॉक्यूमेंट इन द मेल मर्ज इज कॉल्ड मर्ज्ड डॉक्यूमेंट, उसको मर्ज्ड डॉक्यूमेंट कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों के पास MCQs है। जो हमारे पास अगला MCQs है, यू कैन ऐड फील्ड बाय नेमिंग, क्लिक ऑन ऐड फील्ड के अंदर क्लिक करके हम लोग ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके हम लोग ऐड एक नया फील्ड ऐड कर सकते थे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा। द मेल मर्ज टास्क कैन अपीयर इन डैश ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। तो आप लोग देखते हैं जब हम मेल मर्ज करते तो वो राइट साइड पे हम लोग नेक्स्ट 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 का ऑप्शन मौजूद था, तो वो राइट साइड के ऊपर मौजूद थे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। टू क्रिएट अ डाटा सोर्स हम लोग किसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्रिएट के बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन इज़ प्रेजेंट इन स्टार्ट मेल मर्ज के ग्रुप के अंदर, ऑब्वियसली हम लोगों को पता है। टू स्टेप ऑफ मेल मर्ज हमारे पास कौन कौन से है, एक मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है और एक डाटा सोर्स क्रिएट करना होता है। मेन डॉक्यूमेंट में हमारे लेटर होता है, क्योंकि लेटर किस तरह का, डाटा सोर्स के अंदर हमारे पास लिस्ट मौजूद होती है जिसको हम लोगों ने मेल करनी होती है। बाय यूजिंग
मेल मर्ज का ऑप्शन यूज़ करके आप लोग हम लोग एक लेटर को डिफरेंट लोगों को, नंबर ऑफ़ लोगों को, पीपल्स को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रू फॉल्स है, मेल मर्ज इज़ यूजफुल वेल देर इज़ लेस देन 10 लेटर्स, तो ये हमारे पास फॉल्स है। हमारे पास ज़्यादा लेटर्स, हम लोग 50, 100, 150 लेटर्स भी हम लोग सेंड कर सकते हैं। वी कैनॉट प्रिंट इन्वेलप्स एंड लेबल्स, तो अभी ये हमने अभी किया है कि हम लोग लेबल्स क्रिएट किए, उसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, तो ये भी फॉल्स है। मर्जिंग द लेटर विद डाटा सोर्स इज़ लास्ट स्टेप, तो ये बेसिकली लास्ट स्टेप नहीं है, आई थिंक सो ये फोर्थ स्टेप है हम लोग ने जब इम्प्लीमेंट किया था। लास्ट स्टेप जो है उसको लेटर के प्रीव्यू करके उसका वर्क को फिनिश करना है। द फाइनल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डाटा सोर्स, तो ये फॉल्स है। फाइनल डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। रेसिपिएंट लिस्ट इज स्टोर्ड इन माई डाटा सोर्स फाइल, तो ये ट्रू है, ये हमने ऊपर MCQ भी किया है। तो इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स मेरे लेक्चर्स में मौजूद हैं, आप लोग उनको एक दफ़ा रीड आउट करेंगे तो आप लोगों को वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेस। तो MS एक्सेस बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है MS एक्सेस क्या होता है। MS एक्सेस जो है MS वर्ड का ही एक प्रोडक्ट है। MS वर्ड के अंदर जैसे प्रोडक्ट है MS वर्ड, MS ऑफिस का ये प्रोडक्ट है। MS ऑफिस के अंदर जैसे प्रोडक्ट है MS वर्ड है, MS एक्सेल है, तो MS एक्सेस भी MS ऑफिस का प्रोडक्ट है। तो इसका काम क्या होता है, जैसे MS एक्सेल का काम होता है तो लिस्ट्स वगैरह को क्रिएट करना, MS ऑफिस का MS एक्सेल का काम लिस्ट क्रिएट करना होता है, MS ऑफिस का काम जो होता है वो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, इन्वेलप्स क्रिएट करना। तो MS एक्सेस जो है बेसिकली एक डाटाबेस है। अब डाटाबेस क्या होती है, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं हमारे पास एक क्लास का पूरा डाटा है, तो वो रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। हमने पूरी क्लास का नेम, उनके फादर्स नेम, उनका फ़ोन नंबर एक लिस्ट के अंदर रजिस्टर के अंदर स्टोर होते हैं। इस तरह हमारे जो सॉफ्टवेयर का डाटा, फॉर एग्जांपल हम लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप के अंदर डाटा हम लोग हार्ड के अंदर स्टोर करते हैं, और हार्ड के अंदर स्टोर करने का जो सॉफ्टवेयर है उसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS कहा जाता है, जो हमारे डाटा को स्टोर करता है और उसको मैनेज करता है। नाम से ज़्यादा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डाटा को मैनेज करता है। डाटा मैनेज क्या है, डाटा को एंटर करना, उसको एडिट करना, और उसको जो हमारे पास डाटा एंटर करना उसको एडिट करना हमारे लिए डिलीट करना इजी हो जाता है DBMS के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास 1000 स्टूडेंट है, मैं एक स्टूडेंट का नाम सर्च करना चाहता हूँ। अगर मैं रजिस्टर से सर्च करूँगा तो मुझे काफ़ी देर लगेगी, बट मैं अपने लैपटॉप के ऊपर सर्च की कमांड में लिखता हूँ तो वो इजीली मुझे 1 सेकंड के अंदर सर्च कर लेता, तो ये इसको इजी कर देता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल MS एक्सेस है, ओरेकल है, SQL सर्वर है, ये डिफरेंट इसके एग्जांपल्स हैं। हम लोगों ने MS एक्सेस के बारे में पढ़ना है क्योंकि ये MS ऑफिस का एक प्रोडक्ट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नाम से जाहिर है कि जो काम हम रजिस्टर से लैपटॉप में ले गए तो उसमें हमें क्या क्या फ़ायदे हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो है वो मुश्किल हो, ये जो है वो ये डुप्लीकेशन ऑफ डाटा नहीं होने देता। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास 2 नेम है अहमद के नाम से, मेरे दोस्त हैं अहमद के नाम से, जब मैं उनका नाम के साथ कॉन्टैक्ट सेव करता हूँ तो मैं जो है वो मेरे पास डिफरेंट डाटा, एक ही डाटा नहीं, और दोनों अहमद के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो मेरे पास डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग डिफरेंट जो डाटा है वो डुप्लीकेट नहीं होता। उसके बाद अवॉइड डाटा इनकन्सिस्टेंसी का क्या मतलब है, जब हम लोग फेसबुक के अंदर लॉगिन साइन अप करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 6 से 7 फील्ड हैं। अगर उनमें से कोई भी फील्ड ऐसा है कि जो फिल आउट होने वाला हम लोग नहीं फिल आउट करेंगे तो वो कभी भी लॉगिन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि हमें जो डाटा चाहिए होगा वो हमें वही डाटा, वो बिल्कुल सेम सारा डाटा जो है वो हमें वही ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल एक 6 क्लास है मेरे पास, या 7 क्लास है, उस क्लास का जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा जो है वो सेम फील्ड्स का होगा, सारों के फील्ड सेम होंगे, जैसे नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। तो हमें हर एक फील्ड फिल आउट करना है ताकि डाटा इनकन्सिस्टेंट ना हो, कोई डाटा रह ना जाए। एक्सेस, अपडेट, व्यू एंड रिट्रीव डाटा इज़ ईजी, डाटा को एक्सेस करना आसान हो जाता है, डाटा को अपडेट करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे एक कॉन्टैक्ट को अपडेट करना है, मेरे पास 1000 कॉन्टैक्ट हैं, तो मैं इजीली इसको अपडेट कर सकता हूँ सर्च में। उसको व्यू करना और रिट्रीव करना भी ईजी है। रिट्रीव का मतलब होता है डाटा को निकालना, जैसे मेरे पास 600 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 6 क्लास के स्टूडेंट्स को निकालना चाहता हूँ तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। इट इंश्योर डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डाटाबेस टू डिफरेंट यूज़र्स। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मेरे पास मैं फ़ेसबुक की एग्जांपल लेता हूँ, तो फेसबुक में हर
एक के पास फेसबुक है, हर एक के पास फेसबुक है, मगर हर शख्स अपना अपना डाटा जो है उसको देखता है और अपने अपने डाटे को ही एडिट कर सकता है। मैं अपनी आईडी से सिर्फ अपना डाटा एडिट कर सकता हूँ, किसी और का डाटा एडिट नहीं कर सकता। तो ये डीबीएमएस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किसको कितनी एक्सेस देनी है और कोई यूज़र किसी दूसरे का जो डाटा है उसको एक्सेस या उसको जो है उसको चेंज ना कर सके, उसकी अपडेशन ना कर सके। तो ये डीबीएमएस के एडवांटेजेस है। एमएस एक्सेस क्या है मैंने आपको बताया, एमएस ऑफिस का ही एक प्रोडक्ट है। ये डाटा को स्टोर करता है और एग्जीक्यूट कुछ ऑप्शंस को एग्जीक्यूट करता है, जैसे डाटा स्टोर करता है, डाटा को सर्च करता है, डाटा को ऐड करता है या डिलीट करता है। क्यूरी डाटा करता है, क्यूरी का मतलब है कि डाटा को निकालना। जैसे मेरे पास स्कूल की एग्जांपल लेता हूँ, स्कूल में फ़ीस सबमिट करवाई जाती है, 800 स्टूडेंट्स हैं। तो जब फ़ीस सबमिट करवाते हैं तो अब मुझे देखना है कि कितने बंदों ने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई। तो क्यूरी के ज़रिए मैं क्यूरी जो है मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं जब लिखता हूँ कि किन स्टूडेंट्स ने नहीं फ़ीस जमा करवाई, तो वो 600 में से उन स्टूडेंट्स को निकाल देता है जिन लोगों ने फ़ीस जमा नहीं करवाई। प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे ये रिपोर्ट प्रोड्यूस कर दी कि 100 स्टूडेंट ने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई, 500 ने सबमिट करवाई है, तो ये एक रिपोर्ट प्रोड्यूस हो जाती है। डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? डेटाबेस कंटेन्स टेबल इन कंटेन इंस्टेंसेस ओरिजिनल ऑर्गेनाइज इन दी कॉलम्स एंड सब कॉलम्स। तो बेसिकली जो डेटाबेस है वो हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ए कॉलम ऑफ डाटा कंटेन वैल्यू ऑफ सेम टाइप। एक कॉलम के अंदर हमारे पास एक तरह का ही डाटा होगा, डाटा टाइप सेम होगी। डाटा टाइप क्या होती है? डाटा टाइप का मतलब है जैसे नंबर्स हैं, टेक्स्ट है, तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। तो एक कॉलम के अंदर अगर मेरे पास नेम का कॉलम है तो वहाँ पे सिर्फ नेम होंगे, वहाँ पे एज नहीं होगी। तो ये बेसिकली डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप्स की टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं? सबसे पहले डाटा की टाइप होती है टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है वो नेम और नंबर ऑन विच कैलकुलेशन नॉट मेड। तो टेक्स्ट की फील्ड के अंदर हम लोग नाम और वो वाले नंबर्स ऐड करते हैं जो कैलकुलेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल फेसबुक का फर्स्ट नेम, जो हमारे पास फर्स्ट नेम की ऑप्शन, हम उसमें लेटर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अली 5588 मैं ऐड कर सकता हूँ। इट कैन स्टोर अप टू 225 करेक्टर्स, इसमें सिर्फ 225 करेक्टर। जैसे मेरा नाम अली है, ALI, तो इसके अंदर 3 करेक्टर हैं। इस तरह से 225 करेक्टर जो है वो टेक्स्ट के डाटा सेट के अंदर ऐड हो सकते हैं। मेमो जो है वो टेक्स्ट की तरह का ही है, बट इसकी जो करेक्टर की लेंथ है वो 65,365 है। टेक्स्ट की मेरे पास कितनी थी? 225 लेंथ थी, मगर मेमो के अंदर जो है हम लोग 65,000 करेक्टर्स, 365 करेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट की तरह की है, मगर ये बड़ा डाटा सेट है। नंबर्स, इट कंटेन्स ओनली नंबर विच कैलकुलेशन मेड। तो ये वो नंबर्स को अपने अंदर स्टोर करता है जिसके अंदर कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा हर लैपटॉप, हर बंदे के पास लैपटॉप और मोबाइल है, उसकी स्क्रीन के ऊपर ना डेट एंड टाइम होती है। तो वो डेट एंड टाइम बेसिकली डेट एंड टाइप की डाटा सेट से ही हासिल की जाती है। करेंसी, जो हम लोग करेंसी की वैल्यू के लिए डॉलर यूज़ करते हैं, रुपीज़ यूज़ करते हैं, तो वो उसकी डाटा। हम लोग MS एक्सेस को कैसे स्टार्ट करते हैं? हम लोगों ने स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर क्लिक करना है और MS ऑफिस के MS एक्सेस 2010 को ओपन कर लेना। जैसे हम लोग MS वर्ड को ओपन करते हैं उसी तरीके से सेम हम लोगों ने MS एक्सेस को ओपन करना है। उसके बाद एक डाटा बेस को कैसे क्रिएट करते हैं? हमने MS ऑफिस को एक्सेस को ओपन करना है। उसके बाद हमारे पास फाइल टैब के अंदर एक न्यू का ऑप्शन है। जैसे MS वर्ड के हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू के ऊपर क्लिक करके तो हमारे पास एक ब्लैंक डाटाबेस का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके तो हम लोग इसको क्रिएट कर देते हैं। तो आए इसको हम लोग कैसे, सबसे पहले हम लोग MS ऑफिस को कैसे ओपन करते हैं? स्टार्ट के अंदर जाके MS एक्सेस को हम लोग देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे MS एक्सेस के 2 डाटाबेसेस मौजूद हैं। तो हम लोग MS एक्सेस 2010 पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मैं MS एक्सेस 2010 को ओपन करता हूँ तो मेरे पास MS एक्सेस 2010 ओपन हो जाएगा। अब हम लोग एक डाटा बेस कैसे क्रिएट करते हैं? तो न्यू के ऊपर जाकर ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास डाटाबेस क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब हमारे पास डेटाबेस ओपन होगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर डाटा रोज एंड कॉलम्स भी मौजूद है। क्यूरी क्या होती है? मैंने आपको पहले भी बताया, क्यूरी जो हम किसी स्पेसिफिक डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अलहदा करने के लिए हम लोग क्यूरीज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मेरे पास जो थर्ड है वो फॉर्म्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास
10 रिकॉर्ड हैं, 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है, किसी एक स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड्स को शो करने के लिए हम लोग फॉर्म का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हम सब लोग एडमिशन के लिए डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट फॉर्म, हर स्टूडेंट की, एक स्टूडेंट के 10 फील्ड्स हैं और एक डिफरेंट फॉर्म है, तो वो फॉर्म्स जो है वो उस तरह से शो होते हैं। रिपोर्ट्स क्या होती है, जो समरी हमारे पास शो करता है किसी भी फॉर्म की, या जैसे मैंने फ़ीस की एग्जांपल आपको पहले भी दी है इस लेक्चर में, कि बताएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने फ़ीस सबमिट करवाई है, कितने ने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई। मैक्रोज एंड कोड्स क्या होते हैं, मैक्रो जो होता है वो सेट ऑफ एक्शंस क्रिएटेड इन ऑर्डर टू ऑटोमेट सम टास्क, किसी टास्क को क्रिएट करने के लिए, किसी टास्क को, जैसे एक डाटाबेस मैंने क्रिएट की है, तो वो जो टास्क क्रिएट करने के लिए जो हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग मैक्रोज कहते हैं। और कोड जो होता है वो बेसिकली स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देते हैं, उसको हम लोग कोड कहते हैं। जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को कि क्लिक ऑन क्रिएट, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है एक स्पेसिफिक कोड के अंदर कंप्यूटर को दी जाती है, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। टेबल जो हमारे पास, टेबल के दो व्यूज़ होते हैं, एक डिज़ाइन व्यू होता है, एक डाटा शीट व्यू होता है। अभी हमने जो टेबल ओपन किया वो डाटा शीट व्यू था, दिस व्यू शो द टेबल विद डाटा इनसाइड इट, ये वो शो करता है जो टेबल के अंदर जो डाटा होता है। उसके बाद जो डिज़ाइन व्यू है, दिस फील्ड इज़ यूज टू गिव फील्ड नेम, डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड, ये हमारे पास फील्ड का नाम भी बताता है, उसका डाटा टाइप भी बताता है, उसकी सारी डिस्क्रिप्शंस को भी बताता है। तो अभी हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं। तो ये मेरे पास डाटाबेस थी जो मैंने क्रिएट की। यहाँ पे आप लोग देखते हैं मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के मैं डाटा ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट का डाटा है जिसको मैं नेम का नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पे इसके अंदर मैं नेम ऐड कर सकता हूँ। एक और मैं डाटा लेता हूँ जिसको मैं नंबर कहता हूँ, यहाँ मैं एज लिख देता हूँ। और एक और डाटा मैं लेता हूँ जिसको मैं डेट एंड टाइम में लिख देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि मैं नेम की जगह पे फॉर एग्जांपल अपना नेम ऐड करता हूँ अली 55। अब मैं एज की जगह पे अगर कैरेक्टर्स लिखते तो क्या होगा, हम लोग ये देखते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ तो वो मुझे एक एरर शो कर रहा है, वो कहते यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास एरर शो कर रहा है, द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर, कि जो मैंने वैल्यू ऐड की है वो नंबर को मैच नहीं कर रही। मैं 23 लिखूँगा तो वो उसको कर देगा, मतलब ठीक कर देगा। इसके बाद डेट एंड टाइम के लिए मैं कैलेंडर से कोई भी डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास डाटा शीट का व्यू है जिसके अंदर टेबल और उसका डाटा शो होता है। अब टेबल के ऊपर क्लिक करके मैं डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मैं टेबल को नाम दे लेता हूँ पहले, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट का नाम दे लेता हूँ टेबल को। ये मेरे पास डिज़ाइन व्यू। आप लोग देखेंगे मैं जिस फील्ड के ऊपर क्लिक करूँगा मेरे पास उसकी सारी डिस्क्रिप्शंस नीचे आ जाएंगी, उसकी फील्ड्स आ जाएंगी और उसके मेरे पास डाटा टाइप और सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये टेबल व्यू और डिज़ाइन व्यू हो गया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करना है, एक्सरसाइज को होमवर्क भी करना है, लिख के क्वेश्चंस लिखने भी हैं, और जो मैंने आज काम करवाया इसको लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है। और कोई भी किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।